इस वीडियो में सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में अंतर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला अंतर क्या है? सामान्य वस्तु वो वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम क्या है? अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सामान्य वस्तु के लिए कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत के बढ़ने पर क्या होता है? मांग कम हो जाएगी, कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। जबकि इसके विपरीत जो गिफिन वस्तुएं हैं, इनको घटिया वस्तु भी कहा जाता है या इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। तो जो गिफिन वस्तुएं हैं इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात कीमत कम होने पर मांग कम होती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। ये गिफिन वस्तुओं के लिए होता है या घटिया वस्तुओं के लिए होता है। अब इसमें देखिए दूसरा अंतर क्या है। जो सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक होता है। आय प्रभाव धनात्मक से क्या मतलब होता है? अगर आय बढ़ती है, सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत गिफिन वस्तु पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। यह कह सकते हैं आय बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, वो गिफिन वस्तुएं होती हैं। तो इस तरह से ये अंतर देखिए, सामान्य वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत गिफिन वस्तु पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होती है। अगला अंतर देखिए, सामान्य वस्तु की जो मांग वक्र है सामान्य वस्तु का, इसका ढलान ऊपर से नीचे बाएं से दाईं ओर को होता है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसके विपरीत गिफिन वस्तु की मांग का ढलान नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सामान्य वस्तु की जो मांग है और कीमत है, इनमें क्या है? विपरीत संबंध है। जबकि जो गिफिन वस्तुएं हैं इसमें कीमत और मांगी गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा भी इसके अंतर को समझ सकते हैं। अब देखिए ये ग्राफ जो है ये सामान्य वस्तुओं के लिए दिया गया है। यहाँ पे मांग वक्र, जो सामान्य वस्तुएं हैं जिस पर मांग का नियम लागू होता है। अभी हमने देखा ये ग्राफ बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिरता है। डी ग्राफ जो है, डी ग्राफ ये सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र है। इसमें क्या हो रहा है? देखिए कीमत ज़्यादा है तो वस्तु की मांग कम है, कीमत इतनी है, वस्तु की मांग इतनी ही है, बहुत कम है। लेकिन जैसे ही कीमत गिर जाती है, मान लीजिए इतनी हो जाती है कीमत गिर के, तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है सामान्य वस्तुओं के लिए। अब देखिए गिफिन वस्तुओं के लिए जो ग्राफ है ये किस तरह का बनेगा? ये इस तरह का ग्राफ बनता है। इसमें कैसे बन रहा है ये? यहाँ पे ग्राफ बाएं से दाएं ऊपर की ओर को जा रहा है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर को जाने का मतलब क्या है? अगर वस्तु की कीमत कम है तो जो गिफिन वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा है ये भी कम है। इसमें दिख रहा होगा आपको, अगर कीमत OP2 के बराबर है तो कितनी मांगी जा रही है वस्तु? OQ2 के बराबर मांगी जा रही है। अगर कीमत बढ़ गई है, OP1 हो गई है, तो इसकी मांग भी बढ़ गई है, वस्तु की मांग बढ़ गई है। तो क्या हो गया? देखो, अगर कीमत OP1 हो गई है तो वस्तु की मांग कितनी हो गई? गिफिन वस्तुओं की OQ1 के बराबर हो गई। इसी तरह से अगर वस्तु की कीमत और बढ़ जाती है, देखिए OP हो जाती है, वस्तु की मांग अब कितनी हो जाएगी? OQ के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ते जाती है, वस्तु की मांग भी बढ़ते जाती है। ये किसके लिए है?
गिफिन वस्तुओं के लिए है। अब यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर को बनता है। गिफिन वस्तुओं का ग्राफ बाएं से दाएं जा रहा है और ये ऊपर की ओर को जाता है। और जबकि हमने इसमें देखा था जो सामान्य वस्तुएं हैं, सामान्य वस्तुओं का ग्राफ कैसा था, फिर से देखिए इसको, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिर रहा है, जबकि गिफिन वस्तुओं का ग्राफ बाएं से दाएं ऊपर की ओर को उठ रहा है। तो इस तरह से ये अंतर है सामान्य वस्तुएं और जो गिफिन वस्तुएं हैं इनमें।